अभी देखिए बेटा, कल मैंने आपको पाठ 9 एक और फूलों की घाटी इसके कठिन शब्द, शब्दार्थ एवं बहुविकल्पी प्रश्न करवाए थे। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे तरीके से उनको अपनी साफ कॉपी में कर लिया होगा और अच्छे से याद भी किया होगा। आज मैं आपको पाठ 9 के मौखिक प्रश्न करवाऊंगा। ध्यान दें, मौखिक प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है बच्चों, मानव सदा फूलों के प्रति आकर्षित क्यों रहा है? मानव सदा फूलों के प्रति आकर्षित क्यों रहा है? उत्तर देखिए बेटा, क्योंकि फूलों के संग मनुष्य अपने सब दुख दर्द भूलकर इनमें रम जाता है, इसलिए मानव सदा फूलों के प्रति आकर्षित रहा है। क्योंकि फूलों के संग मनुष्य अपने सब दुख दर्द भूलकर इनमें रम जाता है, इसलिए मनुष्य सदा फूलों के प्रति आकर्षित रहा है। प्रश्न नंबर 2 देखिए बेटा, किस रास्ते पर खड़ी चढ़ाई है? किस रास्ते पर खड़ी चढ़ाई है? देखिए उत्तर इसका, कैलाश मानसरोवर यात्रा के रास्ते के पहले भाग में खड़ी चढ़ाई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के रास्ते के पहले भाग में खड़ी चढ़ाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, फूलों का आकार कैसा है? उत्तर है इसका, फूल अपेक्षाकृत छोटे आकार के हैं। फूल अपेक्षाकृत छोटे आकार के हैं। प्रश्न नंबर 4 है, फूलों की घाटी में किस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं? फूलों की घाटी में किस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं? उत्तर देखिए बच्चों, फूलों की घाटी में एकदम लाल व गहरे नारंगी रंग के फूल देखने को मिलते हैं। फूलों की घाटी में एकदम लाल व गहरे नारंगी रंग के फूल देखने को मिलते हैं। ये 4 मौखिक प्रश्न थे बेटा, जो मैंने अभी आपको करवाए। फिर से एक बार देख लें इनको। पहला प्रश्न है, मानव सदा फूलों के प्रति आकर्षित क्यों रहा है? क्योंकि फूलों के संग मनुष्य अपने सब दुख दर्द भूलकर इनमें रम जाता है, इसलिए मानव सदा फूलों के प्रति आकर्षित रहा है। प्रश्न नंबर 2 है, किस रास्ते पर खड़ी चढ़ाई है? कैलाश मानसरोवर यात्रा के रास्ते के पहले भाग में खड़ी चढ़ाई है। प्रश्न नंबर 3 है, फूलों का आकार कैसा है? उत्तर है इसका, फूल अपेक्षाकृत छोटे आकार के हैं।
प्रश्न नंबर 4, फूलों की घाटी में किस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं? उत्तर है बेटा, फूलों की घाटी में एकदम लाल व गहरे नारंगी रंग के फूल देखने को मिलते हैं। ये बेटा हमारे मौखिक प्रश्न थे। अब मैं आपको इस पाठ के लिखित प्रश्न करवाऊंगा। ध्यान से समझें। अभी मैंने आपको मौखिक प्रश्न करवाया, अब लिखित प्रश्न कराओ। लिखित प्रश्न उत्तर। प्रश्न पहला देखिए, लेखक के अनुसार घोड़ा गुस्से में क्यों था? लेखक के अनुसार घोड़ा गुस्से में क्यों था? उत्तर है इसका, लेखक को परदेशी ने बताया कि इसके साथ वाले घोड़े आगे चले गए हैं और यह अकेला रह गया है, इसी कारण से यह गुस्से में है। लेखक को परदेशी ने बताया इसके साथ वाले घोड़े आगे चले गए हैं और यह अकेला रह गया है, इसी कारण से यह गुस्से में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, पाठ में वर्णित फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? पाठ में वर्णित फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तर है इसका बेटा, पाठ में वर्णित फूलों की घाटी उत्तराखंड से होकर गुजरने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्ग पर स्थित है। पाठ में वर्णित फूलों की घाटी उत्तराखंड से होकर गुजरने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्ग पर स्थित है। प्रश्न नंबर 3, कुमाऊं मंडल की फूलों की घाटी पर्यटन स्थल क्यों नहीं बन सकी? कुमाऊं मंडल की फूलों की घाटी पर्यटन स्थल क्यों नहीं बन सकी? इसका उत्तर है बेटा, क्योंकि कुमाऊं मंडल की घाटी में स्थित फूलों की घाटी, कुमाऊं मंडल में स्थित फूलों की घाटी एक ऐसा स्वतंत्र पर्यटन स्थल नहीं है जहां पर्यटक इसे देखने के लिए आते हों, और इसका कारण है मार्ग का अति दुर्गम होना। इसलिए कुमाऊं मंडल की फूलों की घाटी पर्यटन स्थल नहीं बन सकी। क्योंकि कुमाऊं मंडल में स्थित फूलों की घाटी एक ऐसा स्वतंत्र पर्यटन स्थल नहीं है जहां पर्यटक इसे देखने के लिए आते हों, और इसका कारण है मार्ग का अति दुर्गम होना, मुश्किल भरा होना। दुर्गम का अर्थ होता है मुश्किल भरा होना। इसलिए कुमाऊं मंडल की फूलों की घाटी पर्यटन स्थल नहीं बन सकी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, लोगों ने किस तरह के फूल उगा रखे थे? लोगों ने किस तरह के फूल उगा रखे थे? तो बेटा, लोगों ने अपने घरों के पास सूरजमुखी व डहेलिया आदि के फूल उगा रखे थे। लोगों ने अपने घरों के पास सूरजमुखी व डहेलिया आदि के फूल उगा रखे थे। एक बार फिर से देखिए बेटा, 4 प्रश्न मैंने करवा दिए हैं, इनको फिर से एक बार देख लें, फिर करवा रहा हूं एक बार। पहला प्रश्न है बेटा, लेखक के अनुसार घोड़ा गुस्से में क्यों था? इसका उत्तर है, लेखक को परदेशी ने बताया कि इसके साथ वाले घोड़े
आगे चले गए हैं और ये अकेला रह गया है, इसी कारण से यह गुस्से में है। प्रश्न नंबर 2, पाठ में वर्णित फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तर है, पाठ में वर्णित फूलों की घाटी उत्तराखंड से होकर गुजरने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्ग पर स्थित है। प्रश्न नंबर 3, कुमाऊं मंडल की फूलों की घाटी पर्यटन स्थल क्यों नहीं बन सकी? क्योंकि कुमाऊं मंडल में स्थित फूलों की घाटी एक ऐसा स्वतंत्र पर्यटन स्थल नहीं है जहां पर्यटक इसे देखने के लिए आते हो, और इसका कारण है मार्ग का अति दुर्गम होना, बहुत मुश्किल भरा होना। इसलिए कुमाऊं मंडल की फूलों की घाटी पर्यटन स्थल नहीं बन सकी। प्रश्न नंबर 4, लोगों ने किस तरह के फूल उगा रखे थे? इसका उत्तर है बच्चों, लोगों ने अपने घरों के पास सूरजमुखी व डहेलिया आदि के फूल उगा रखे थे। अब बेटा 5वां प्रश्न देखिए, 4 प्रश्न हो गए हैं, 5वां प्रश्न इसका देखिए। कौन सी चीजें यात्रा मार्ग को अविस्मरणीय अविस्मरणीय बना देती हैं? कौन सी चीजें यात्रा मार्ग को अविस्मरणीय बना देती हैं? इसका उत्तर है बेटा, फूलों की घाटी और अन्य पेड़ पौधे, फूल व वनस्पतियां यात्रा मार्ग को अविस्मरणीय बना देती हैं। फूलों की घाटी और अन्य पेड़ पौधे, फूल व वनस्पतियां यात्रा मार्ग को अविस्मरणीय बना देती हैं। देखो बेटा, ये हमारे इस पाठ के मैंने आपको मौखिक प्रश्न व लिखित प्रश्न करवाए, 5 लिखित प्रश्न मैंने करवाए हैं। इनको बड़े अच्छे ढंग से फिर नोटबुक में लिखना है और इनको अच्छे से याद भी करना है, कोई गलती नहीं करनी है। अच्छे से याद करें, अच्छे से देखें। अब मैं आपको